स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। दोस्तों यहाँ पर हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि सीटेट 20 अगस्त को जो एग्ज़ाम होने वाला है, लगभग 20 दिनों में 140 प्लस का स्कोर कैसे करना है, आपको क्या काम करने इन कम समय में, क्या ऐसा काम करना है जिससे आपके नंबर जो हैं काफ़ी ज़्यादा हैं और आप पास भी हो जाएं। और कई सारे बच्चे ऐसे होंगे काफ़ी ज़्यादा पेपर देने के बाद भी अभी तक पास नहीं हुआ होगा। उन सभी बच्चों के लिए हमारी एक सलाह है, अगर आप इस सलाह पर खरे उतरे तो गारंटी हम देते हैं कि आप 140 प्लस स्कोर अगर नहीं भी कर पाए तो 120 प्लस से कम भी नहीं होगा। ये गारंटी हम देते हैं अगर हमारी बात पे आप खरे उतरे तो। देखो, सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि 140 प्लस लाने के लिए आपको क्या क्या करना रहेगा। एक एक चीज़ आपको बताते हैं। देखो, 20 दिन है, 20 दिन में आपको 10 दिन क्या करना है, पहले मेरी बात को ध्यान से सुने। 10 दिन काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, हम लेते हैं सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑन 7 दिन। बस आपके 7 दिन लेते हैं। 7 दिनों में क्या करना है ये देखें। देखो, एक दिन आपको ओनली ऑन क्या करना है, जो सीडीपी होती है सभी लोग जानते हैं। सीडीपी में जो इम्पोर्टेंट लेखक हैं जिनके हम नाम बता रहे हैं, आप सुनिए और इनको ध्यान से पढ़िए। नंबर 1 पर जीन पियाजे, आप नोट कर लीजिए। इनके द्वारा जो भी सिद्धांत दिए गए हैं उनको अच्छे से अध्ययन करिए, क्योंकि जीन पियाजे से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। दूसरा वाइगोत्स्की की अगर बात करें, तीसरा कोहलर की बात करें और कोहलवर्ग की बात करें, चौथा पावलोव की बात करें, हल की बात करें, ब्रूनर की बात करें, ये जो हमने आपको नाम बताए है ना, इन लोगों के आपको क्या करना है, सिद्धांतों को अच्छे से पढ़ लेना है और इन्होंने क्या सारी चीज़ें बताई हैं इसको आपको ध्यान से देखना है। एक दिन का समय है, एक दिन में आप इसको अच्छे से पढ़िए। जैसे जीन पियाजे हुए, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई है ना। इन 4 अवस्थाओं में जैसे एक संवेदी गामक पहली अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक है ना, ये जो इन्होंने अवस्थाएं बताई, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 4 अवस्थाएं बताई। इसके बाद में आप ये देखेंगे कि इन्होंने इन चारों अवस्थाओं में वर्णन क्या किया। सेम इसी प्रकार आपको जो हमने नाम बताए, कोहलवर्ग को, वाइगोत्स्की को, कोहलर को, पावलोव को है ना, ब्रूनर को, हल को, इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे। इनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों को अच्छे से पढ़ेंगे मात्र एक दिन के समय में। अगर आपके पास बुक है तो, बुक नहीं है तो यूट्यूब पर बहुत सारे मैराथन आपको मिल जाएंगे। क्लियर है। और दूसरी चीज़, अगर आपको कुछ ना मिले तो नोट्स हमारे टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करिए। नोट्स आपके सीटेट के पड़े हुए हैं। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखना है, दूसरी चीज़ आपको याद करना है, एनसीएफ पढ़ना है एक दिन आरटीई पढ़ना है आपको, ठीक है। एक दिन एनसीएफ को अच्छे से कवर करना है, जिसमें पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, आरटीई पढ़ना है। आरटीई के बाद में अगर आप समय बचा पाएँ तो जितनी भी शिक्षा नीतियाँ आई हैं ना, इन सभी को आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से। सिर्फ एक दिन समय अगर आप दे देंगे, गूगल पे भी अगर आप चले जाएंगे, एक वेबसाइट है एग्जामबाज, उस वेबसाइट को आप ओपन करके वहाँ पर सारी चीज़ें आप बेसिक से पढ़ सकते हैं। सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए है ना। एग्जामबाज पे जा कर के आप डाल देना सीटेट मनोविज्ञान पेडागोजी नोट्स, हिंदी पेडागोजी नोट्स, फ्री नोट्स, आप ऐसे डाल देना एग्जामबाज। स्पेलिंग क्या है वो भी बता देते हैं इस वेबसाइट पर, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो। EXAMBAAZ, आप इसको सर्च कर लेना इस वेबसाइट पर, आप लोग सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आगे हम आपको बता दें, हिंदी में जैसे आपको समास पढ़ लेना है, संधि पढ़ लेना है, एक एक नंबर यहाँ से कन्फर्म होना है। समास संधि को अगर आपको ये नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1-2 दिन तक स्टेंजा की अच्छी पकड़ बनाइए। आपके पास जो भी किताब हो जिसमें स्टेंजा हो, आप इस पर अच्छी पकड़ बनाने की कोशिश करिए कि आप कम समय में बहुत जल्द ही क्वेश्चन का आंसर ढूंढ निकालते हैं या नहीं निकालते हैं। एक चीज़ ये हो गई। अगली चीज़ हम आपको ये बता दें, जब इतना सारा कुछ आप कर लेंगे तो जो बचाया आपके पास समय होगा, उस समय में सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर को देखना शुरू करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर सारे आप सॉल्व करेंगे है ना, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको सॉल्व करिए। उसमें कहाँ पर आपने गलत किया आंसर, और जिस आंसर को आपने गलत किया और क्यों गलत किया, इस क्यों का जवाब ढूंढना है आपको। बचे हुए कुछ दिनों में 2-3 दिन तक ये आप प्रोसेस करेंगे। एक दिन में अगर आप चाहेंगे तो इतना समय निकाल लेंगे 4-5 घंटे का, तो 2 प्रैक्टिस सेट एक दिन में सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने 3-4 दिन भी कर दिए, 4 दिन तो 8 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे। और हम तो कहेंगे कि 5 दिन करिए, कम से कम 10-15 प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश करिए, जिससे आपको ये पता चले कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है, कैसा बनता है, क्या पूछा जाता है ना, कैसे कहाँ क्या का आपको जवाब मिले जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें प्रीवियस ईयर के।
इसके बाद में आप लोग क्या करिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के बाद में फिर जो 4-5 दिन अपने लिए समय बचा लेना, उसमें आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना। प्रैक्टिस सेट आते हैं, यानी जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नहीं होते हैं। प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है अनुमानित प्रश्न, जो प्रश्न आने की संभावना, ऐसे प्रैक्टिस सेट आते हैं, उनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। उनको सॉल्व करने के बाद एक दिन अपने लिए बचा लेंगे। उन प्रैक्टिस सेट में भी जो आपने गलतियाँ की हैं, उन गलतियों को देखेंगे। नज़रअंदाज गलतियों को नहीं करना है। देखो, प्रैक्टिस सेट अगर आप सॉल्व करने चलेंगे तो ऐसा नहीं कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम कहते हैं 100 में अगर आपने 80 कर लिए, 70 कर लिए, 90 कर लिए, अगर आपको अच्छे अंक लाना है तो आपको क्या करना है, जो आपने 40%, 50%, 60% जो भी आपने गलत किए हैं, वो गलत क्यों किए हैं, इस क्यों का जवाब अगर आपने ढूंढ लिया ना, तो दोस्त बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे आप एग्ज़ाम में। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतनी चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपको मनोविज्ञान में जो हमने बताया उनके बारे में जानना है, एनसीएफ जानना है, आरटीई जानना है, संधि समास और स्टेंजा पर अपनी पकड़ बनानी है। इसके बाद में पर्यावरण का एनसीईआरटी, ये तो आपको बताने भूल गए, जो पर्यावरण का एनसीईआरटी है उसको भी पढ़ना है। और ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर ये भी है, पर्यावरण का एनसीईआरटी भी। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो 15 क्वेश्चन वहाँ से आपके कवर होंगे एनसीईआरटी से, ठीक है। पेडागोजी आपकी एनसीएफ से, आरटीई से कवर होगी, बाद बाकी पॉजिटिव नेगेटिव से कवर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़िएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। पॉजिटिव नेगेटिव का भी वीडियो हमारे चैनल पे है 70 शब्द वाला, उसको आप देखिएगा, है ना। और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, नोट्स हम देंगे, गारंटी हम लेते हैं कि आप अच्छा स्कोर करेंगे अगर आपने इतना ही किया। अच्छे से पीवाईक्यू करिए और जो भी गलती कर रहे हैं उस गलती को सुधारिए, और क्यों गलती कर रहे हैं इसको जानने की कोशिश करना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर भी करना।